सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। और जैसे कि आपको पता होगा कि आपका बीसीसीएल का एग्ज़ाम का डेट काफ़ी नज़दीक आ चुका है। तो हम यहाँ पे एक क्वेश्चन लिए हुए हैं जो कि फोरियर सीरीज का है, तो उसमें बात करेंगे। और ये फोरियर सीरीज के क्वेश्चन चाहे आपके एग्जाम में जैसे भी प्रीवियस ईयर में आ रहे हैं, सारे क्वेश्चन को हम एक टिप्स देंगे। उस टिप्स के माध्यम से अगर आप चलोगे तो आप मैं बता दूँ कि विथिन अ 10 सेकंड में आप क्वेश्चन को यहाँ पे कर सकते हो। विथिन अ 10 सेकंड, नॉट कि मैं मोर देन 10 सेकंड बोल रहा हूँ, 10 सेकंड में कर सकते हो। जैसे कि इस क्वेश्चन को आपको देखना है और आपको आंसर टिक कर देना है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा। कैसे होगा ये पूरा चीज़ हम समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपको देखिए, जब फोरियर सीरीज के क्वेश्चन आएंगे तो ये फोरियर सीरीज का एक टाइप है। इस टाइप पे आपके क्वेश्चन पूछेंगे। यहाँ पे देखिए लिखा है, यूजिंग अ फोरियर सीरीज द सम ऑफ द सीरीज। देखिए कभी अगर आपसे सम पूछा जाएगा तो सम के लिए पर्टिकुलरली आप लोग जाकर एक ट्रिक लगा सकते हो। ट्रिक क्या बोल सकते हो, बेसिकली एक आपको रिमेंबर करने की एक मैं कुछ टर्म एंड कंडीशन दे दूंगा। उस टर्म एंड कंडीशन को ध्यान में रखते हुए चीज़ों को आप काफ़ी जल्दी पता कर सकते हैं कि इस फोरियर सीरीज का समेशन यानी कि सम क्या होगा। जैसे कि इसमें हम बात करें पर्टिकुलर, तो यहाँ पे एक सीरीज दी गई है। देखिए यहाँ पे 1 है, माइनस का यहाँ पे 1/3 है। ये देखिए प्लस आगे लगा था, यहाँ पे माइनस है, फिर माइनस के पास ये वापस से प्लस हो रहा है, प्लस के पास से फिर माइनस हो रहा है, फिर माइनस के पास ये प्लस हो रहा है। और ये सीरीज देखिए 1 3 5 7 यानी कि ओड वाली ये सीरीज यहाँ पे चल रही है। ओड में भी अपने को 1 करके ओड चल रही है। अगर 1/1 कर दे तो 1/1 है, 1/3 है, 1/5 है, 1/7 है। तो ये जो सीरीज बन रही है, इस सीरीज का समेशन है एज ऑलवेज आप याद रखें कि π/4 होती है। अब इसी तरीके से आपके पास नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आ जाएंगे। केवल आपको सीरीज पता रहेगी कौन सी सीरीज की चीज़ें चल रही है, तो उसका समेशन क्या होगा ये पूछा जाएगा। तो आप विथिन अ 10 सेकंड चुटकियों से सॉल्व कर सकते हैं। इसका समेशन आप याद रखिए डायरेक्ट, कि अगर इस टाइप के सीरीज के आपको समेशन पूछी जाती है तो समेशन एज ऑलवेज आपके पास π/4 होगी। अब आप कहोगे कि सर एक क्वेश्चन आपने बताया, एक क्वेश्चन को तो मैंने रट लिया, लेकिन एक क्वेश्चन थोड़े है कि आप एग्जाम में बार बार यही क्वेश्चन पूछेगा। नहीं, तो मैं आपको बता दूं कि इस तरीके से नंबर ऑफ सीरीज में आपको लिखा देता हूँ यहाँ पे। उसको आप एज ए ट्रिक जो है याद रख सकते हो। वो आपके पास हमेशा मैं बता देता हूँ कि बीसीसीएल जब भी पूछेगी, अगर आपको समेशन पूछेगी तो इस सीरीज को देखिए और डायरेक्ट आप आंसर टिक कर सकते हो। तो चलिए आइए नंबर ऑफ हम सीरीज को यहाँ पे लिखते हैं और उसको एज ए बाई हार्ट कर लेंगे, और एग्जाम में क्वेश्चन देखते ही आप फोरियर सीरीज के कर जाओगे। आपको थोड़ा देर पहले बताया था कि अगर फोरियर सीरीज के क्वेश्चन आएंगे तो कैसे आपके एग्जाम में आ सकते हैं, और वैसे और भी सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो उस क्वेश्चन को कैसे आप लोग कर सकते हो, आइए जरा इसको 1 बाई 1 करके समझते हैं। आपको बस सीरीज देखनी है और सीरीज देख करके आपको आंसर बता देनी है। बस सीरीज देखनी है और कुछ भी नहीं करनी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए एक नंबर की सबसे पहले मैंने लिख रखी है कि 1/1 के पावर 4 आती है, प्लस में 1/3 के पावर 4 आती है, 5 के पावर में 4 आती है। देखिए ये 1 है, 3 है, 5 है, 7 है। ये जो सीरीज चल रही है एक्चुअल में जो चल रही है ये ओड वाली सीरीज है। 1 3 5 7 ये ओड होती है। तो ओड में 1/4 में अगर चीज़ों को समेशन पूछेगा तो आपको ध्यान रखने कि इसका आंसर एज ऑलवेज आएगा वो पाई के पावर में 4/96 आएगा। और इससे कंपेरिजन में ही इसको भी आप लोग याद रखिए, इसके कंपेरिजन में इसको भी याद रखिए। देखिए इसमें क्या है कि 1 के पावर में 4 है, 2 के पावर में 4 है, 3 के पावर में 4 है, 4 के पावर में 4 है। तो यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे नेचुरल नंबर की समेशन चल रही है 1 करके। तो इसकी आती है पाई के पावर 4/90 यानी कि 90 निकल के आती है। लेकिन यहाँ पे 96 होती है जब ये यहाँ पे ओड वाली फंक्शन होती है। तो ठीक है, ओके। यहाँ पे 2 नंबर की हम बात करते हैं। देखिए 2 नंबर पे क्या है 1/1 इंटू का 3 है, प्लस में 1/3 इंटू का 5 है। ये पॉइंट नहीं, एक्चुअल में ये मल्टीप्लिकेशन डिनोट कर रहा है। तो 1/1 इंटू का 5 है, 3 है, प्लस 1/3 इंटू का 5 है, प्लस में है 1/5 इंटू का 7 है। तो अगर ये सीरीज चलेगी तो एज ऑलवेज याद रखिए कि इसका जो सोल्यूशन निकल के आएगा, समेशन जो इसका निकल के आएगा वो 1/2 एज ऑलवेज होगा, 1/2 होगा। सिमिलरली मैंने इसी तरीके से ये 3 नंबर के लिए भी आपके पास एक्सप्लेनेशन तुरंत मैंने करा था। अब आइए 4 नंबर की बात करते हैं। 4 नंबर में देखिए 1/2 है, प्लस 1/1 इंटू का 3 है, प्लस 1/3 इंटू का 5 है, प्लस 1/5 इंटू का 7 है। अगर ऐसी सीरीज आपको मिलेगी तो एज ऑलवेज इसके याद रखिए कि इसका निकल के आएगा कितना, π/4 निकल के आएगा। अभी थोड़ा देर में हम लोग PYQ भी करेंगे तो चीज़ें आपको कंफर्म हो जाएगी। तो ये तो मैंने आपको बस झलक दिखलाया है, 4 है, लेकिन इसमें और भी सीरीज है हमारे पास। वो सीरीज भी हम यहाँ पे 1 बाई 1 करके करा देते हैं, सो दैट कि आपको कंप्लीट आइडिया लग जाए। और फोरियर सीरीज का चाहे कोई भी सीरीज लेके आए वो, अगर सीरीज की आपके पास समेशन पूछेंगे तो विथिन 10 सेकंड आप करने के लिए एबल हो जाओ। तो ये मैंने 4 बताएं, आई होप कि आप इसको नोट डाउन कर लेना। मैं इसको रफ करता हूँ। फोरियर सीरीज के समेशन आएंगे तो बस इसी से आएंगे और कुछ भी नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने 4 कराए हैं। ये 5वें नंबर का आप लोग लिखिए कि अगर फोरियर सीरीज का 1 माइनस का 1/3 आती है, फिर प्लस आती है 1/5 करते हैं,
फिर यहाँ पे माइनस करते हैं 1/7 करते हैं, फिर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगी, डाइवर्स करके इन्फिनिटी तक लेके जाएगी। तो इसका भी ध्यान रखिए कि π/4 निकल के आती है। ठीक है, कितना निकल के आ गई π/4। कैसे, देखिए ये थोड़ा देर पहले मैंने आपको ये चीज़ें अभी आपको एक्सप्लेन किया था कि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये बस सीरीज आप लोग ध्यान रखिए, इसका सोल्यूशन याद रखिए। ठीक है, 5 कराइए, 6ठे नंबर का आप लोग लिखिए कि अगर मान लीजिए 1/1 का स्क्वायर आती है, फिर प्लस में 1/2 का स्क्वायर आती है, प्लस में 1 का यहाँ पे 1 है 2 है, यहाँ पे क्या आ जाएगी 3 का स्क्वायर निकल के आती है, प्लस में 1 का यहाँ पे 4 का स्क्वायर निकल के आती है, फिर प्लस डाइवर्स करके इन्फिनिटी तक ले जाती है। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, देखिए ये 1/1 का स्क्वायर है, 1/2 का स्क्वायर है, 1/3 का स्क्वायर है, 1/4 का स्क्वायर है। मतलब कि लगातार जो चीज़ चल रही है ना वो नेचुरल नंबर की समेशन करना चाह रहे हैं। तो इसका निकल के आती है π² हो जाती है। ठीक है, तो ये याद रखिए कि क्या निकल के आती है π² निकल के आती है। अगर आपसे ये नेचुरल नंबर नीचे में रहेगा 1 2 3 4 करके रहेगा तो इसकी सोल्यूशन। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे कि सर अगर ऐसा है तो ठीक है, लेकिन कुछ लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि 1/1 की स्क्वायर है प्लस कर देते हैं 1/3 की स्क्वायर कर सकते हैं, प्लस में 1 यहाँ पे 3 के बाद से यहाँ पे 5 के स्क्वायर करते हैं, फिर प्लस में 1/7 की स्क्वायर कर सकते हैं, फिर प्लस डाइवर्स कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या चीज़ कि नेचुरल नंबर चलते 1 2 3 4 5 करके, यहाँ पे क्या है कि ओड नंबर चले तो ओड नंबर की समेशन आपसे पूछ लेगा। तो आप यहाँ पर ध्यान रखिए कि इसका क्या हो जाएगा π² ये 8 हो जाती है। क्या होती है π² 8 होती है जब ये ओड नंबर चलेगी। तो अब जब ये नेचुरल नंबर आएगी तो π² 6 ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये मैंने 7 बता दिए। और 8वें नंबर का आप लोग लिखिए कि अगर मान लीजिए कि 1/1 का स्क्वायर निकल के आती है, फिर माइनस 1/2 का स्क्वायर निकल के आती है, ठीक ना, और फिर प्लस में 1/3 का स्क्वायर निकल के आती है, फिर माइनस में आती है 1/4 का स्क्वायर निकल के आती है। एक्चुअल में ये 4 का स्क्वायर है। ठीक है, तो आप देखिए कि क्या है कि यहाँ पे ओड और यहाँ पे इवन चल रही थी, सॉरी ओड यहाँ पे नेचुरल नंबर चलती है। यहाँ पे क्या है कि एक बार प्लस है माइनस है फिर प्लस है फिर माइनस है, तो प्लस माइनस चल रही है चीज़ें यहाँ पे, और नीचे में देखिए नेचुरल नंबर चल रही है 1 2 3 4 5 करके चल रही है। तो इसका जो समेशन है डाइवर्स कर अगर इसकी समेशन हम लोग बात करेंगे एज इन्फिनिटी तक ये चलेगा, तो इसकी जो समेशन निकल के आएगी ध्यान रखिए कि ये हो जाएगी π² का ये 12 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो बस चीज़ों को आप लोग देखिए कैसे चीज़ें अरेंज फॉर्म में है, इसका सीक्वेंस यह ध्यान रखिए और इसका सोल्यूशन ध्यान रखिए। विथ इन 10 सेकंड आप क्वेश्चन को कर सकते हो। तो ये मैंने 8 बता दिए, एक और है मेरे पास, इसको भी लिख देते हैं यहाँ पे 9 नंबर के। ठीक ना, जो कि आपके PYQ में पूछी गई है। ठीक है, यहाँ आप देखिए कि ये जो है चीज़ें अगर आपके पास कुछ ऐसे दे देते हैं कि अगर दे देते हैं आपके पास मान लीजिए कि 1/3 है, फिर यहाँ पे माइनस है 1 यहाँ पे 3 × 5 है, ये देखिए 1 3 है, यहाँ पे 3 5 है, यहाँ पे प्लस है फिर यहाँ पे माइनस है, फिर वापस ये प्लस बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा 1 यहाँ पे 5 × 7 आती है, फिर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आएंगे, फिर डैश डैश करके चीज़ें चलेगी एट इन्फिनिटी तक। तो इसका जो सोल्यूशन निकल के आएगा ये ध्यान रखिए कि 1/4 × π-2 निकल के आता है। ठीक है, 1/4 × π-2 निकल के आता है। तो ये आप लोग इस तरीके से ध्यान रख सकते हो। तो ये मेरे पास 8-9 सीरीज थे जिसको मैंने आपको कंप्लीट बता दिया। आई होप कि इस सीरीज़ को अगर आप ध्यान में रखते हो तो विथ इन 10 सेकंड आप जो कि फोरियर सीरीज के क्वेश्चन विथ इन 10 सेकंड में काफ़ी जल्दी आप लोग कर सकते हो। तो ये मैंने कंप्लीट बताया है और इसी बेसिस पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर नहीं जाएंगे। फोरियर सीरीज का अगर समेशन पूछते हैं तो अब चलिए हम कुछ PYQ करते हैं, वहाँ से देखते हैं कि फोरियर सीरीज के क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं और उसको कैसा विथ इन 10 सेकंड हम कर सकते हैं। देखिए आप देख लेना इधर। ठीक है, और रैंडम में बात करने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे जैसे 2016 की यहाँ पे PYQ में BCCA लिखे। चलिए इस 2016 के PYQ को हम ओपन करते हैं और यहाँ पे जो भी फोरियर सीरीज के क्वेश्चन होंगे उसको हम यहाँ पे करके देखते हैं कि क्या मैंने जितने भी कंसेप्ट बताए वो क्या हो रहे हैं या नहीं हो रहे। देखिए जरा यहाँ से ध्यान से देखिए, ये 50 नंबर के क्वेश्चन है जो कि फोरियर सीरीज से पूछी गई है। यहाँ पे फोरियर सीरीज की समेशन पूछी गई, यहाँ पे ध्यान रखिए। देखिए क्या पूछी गई है, 1/1 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर है। क्या है 1/1 का स्क्वायर प्लस, ठीक है, ये वाला पूछी गई है। देखिए 1/1 का स्क्वायर, मैं इधर स्क्रीन शेयर कर दूँगा, आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पे जो पूछी गई 1/1 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर है। तो इसमें पूछी गई 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3 है तो ये नहीं होगा, 1 3 5 7 ये वाला सीरीज आपसे पूछी गई है। तो इस वाला सीरीज का देखिए सोल्यूशन क्या है, यहाँ पे π² 8 है। तो आपको इधर ऑप्शन में दिखने लगा होगा कि π² 8 ऑप्शन नंबर ए में है। तो इस तरीके से फोरियर सीरीज के क्वेश्चन को आप लोग इजीली कर सकते हो। ये तो मैंने एक बताए हैं। चलिए आइए और भी मेरे पास PYQ के क्वेश्चन है फोरियर सीरीज के, उसको भी करके देखते हैं कि कैसे आप चीज़ों को कर सकते हो। ठीक है, तो 2019 का क्वेश्चन हम लेते हैं। यहाँ पे देखिए 2019 का क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे मिल जाएगा। इस 2019 के क्वेश्चन को ओपन करते हैं। यहाँ पे देखिए फोरियर सीरीज के जो भी क्वेश्चन आए होंगे उसको यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं। देखिए फोरियर सीरीज के जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि गिवन हमारे पास एक इंटरवल है, फंक्शन है x sin x है, यहाँ पे जिसकी यहाँ पे इंटरवल दे रखी है -π से लेकर के π तक दे रखी है। इसको यूजिंग द फोरियर सीरीज आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो सीरीज यहाँ पे दी गई है उस सीरीज को आप ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चला है कि 1/1 का 1 + 1
1/2 है, प्लस में 1/3 माइनस 1/3, 3 × 5 है, प्लस 1/5 × 7 है। तो इसका जो सीधा सीधा सोल्यूशन हो जाएगा वो अपने को पाई का यहाँ पे 4 देखने को मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा गया है। और मैंने थोड़ा देर पहले इस सीरीज को आपको डील करा था, आई होप कि इसमें नहीं है, इसके पहले वाला में मैंने बोर्ड में लिखा था, वहाँ पे मैंने डील करा था। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि डायरेक्ट आपके पास एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ रही है, बस आपको देखना है, सीरीज को देखना और आंसर टिक कर देना है। तो ये जो क्वेश्चन है कि एक क्वेश्चन हर एक साल पूछे जा रहे हैं, तो आपको मिस नहीं करना, कर ही लोगे आप लोग बेसिकली, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको जस्ट लाइक 1-2 साल का दिखा है, और भी मेरे पास PYQ है, चलिए उसको भी करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि 2018 का भी एक क्वेश्चन है, यहाँ पे 2018 वाला ओपन करते हैं, देखते हैं इसमें क्या फोरियर सीरीज की क्वेश्चन पूछी गई है ना पूछी गई है। तो यहाँ पे डायरेक्टली देख सकते हो कि 2018 में भी ये 47 नंबर की क्वेश्चन पूछी गई है, जो कि यहाँ पे 1, ये देखिए ये हमारे पास दे रखे गए, यहाँ पे स्क्रीनशॉट में दिखा पा रहा हूँ। यहाँ पे दे रखे गए 1 माइनस का 1/3 है, प्लस है 1/5, प्लस में 1 का माइनस का 1/7 है। तो यहाँ पे सीधे सीधे मैंने आपको थोड़ा देर पहले एक्सप्लेन किया था, इस सीरीज का अगर आपसे सम पूछी जाती है तो इसका सीधे सीधा आपके पास आंसर नंबर निकल के आ जाएगा सी, जो कि π/4 होंगे। तो इस तरीके से आप नंबर ऑफ क्वेश्चन को कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस तरीके से नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं, तो बेसिकली आप सारे क्वेश्चन को फोरियर सीरीज वाला कर सकते हो। बस आपको जो चीज़ें मैंने बता रखे हैं उसको आपको बाई हार्ट करना है, ज़्यादा नहीं है। ये 9 है, मैंने 9 मेरे को पता चला है, तो 9 मैंने पूरा काफ़ी रिसर्च करने के बाद मैंने 9 कलेक्शन करें, तो 9 ही ऐसे ज़्यादा पूछे जाएंगे नहीं, बाहर नहीं भी आएंगे। तो ये 9-10 जो भी सीरीज है उसको आप रट लेना, देख लेना, एक क्वेश्चन इसे हमेशा आ रही है। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेंगे तो अब मेरे को आशा है कि आप बना लोगे। तो ऑल द बेस्ट सभी को, आपके एग्जाम आ रहे हैं, फर्दर आप अपना पढ़ाई कंटिन्यू करिए। अभी के लिए इतना रखते हैं, इस DPP में इतना ही रखते हैं, आगे और भी जो DPP आएंगे वो आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी अभी के लिए इतना रखते हैं, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।